नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए टैली के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए और देखते हैं कि किस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली। टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो टैली जो है एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर होता है उसका क्या काम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू। यानी कि डेली जो भी बैलेंस होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर का यूज करते हैं, जो कि टैली में प्रोवाइड करता है। तीसरा प्रश्न है, विच एरिया इन टैली स्क्रीन प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शन। यानी कि टैली स्क्रीन के अंदर वो कौन सा ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से हमें बहुत सारे जो है फंक्शन मिलते हैं, बहुत सारे हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो बटन बार होता है उसके माध्यम से हम जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके अंदर हमें बहुत सारे काम करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, जो कि एक बटन बार होता है। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय करंट डेट इन टैली। टैली के अंदर जो करंट डेट होती है उसका क्या मतलब होता है। टैली के अंदर करंट डेट का मतलब होता है लास्ट वर्क डेट। यानी कि किसी कंपनी के अंदर हमने लास्ट टाइम कब काम किया था, तो वो उसकी करंट डेट होती है। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज फॉर रीसेल दैट कन्वर्ट इनटू कैश। यानी कि वो कौन सी चीजें या फिर प्रॉपर्टी होती हैं जो है जिनको हम बेच करके उनको जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो करंट असेट होते हैं उनको जो हम बेच करके जो है पैसों में बदल सकते हैं। इसका मतलब करंट असेट कौन से होते हैं, यानी किसी भी कंपनी के पास जो असेट होते हैं, जैसे कि उसके पास कितनी मशीनरी है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी उसकी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को, उस जमीन को बेच करके जो है उसको पैसे में जो कैश में बदला जा सकता है। तो वो सब आप उनके क्या होते हैं, वो उनके करंट असेट्स कहलाते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका सही है। छठा प्रश्न है, हु रिसीव बेनिफिट्स विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर। यानी कि वो कौन होता है जो रिसीव करता है बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, यानी कि बिना पैसे दिए जिसे फायदा मिलता है इमीडिएटली बट लाइबल टू पे इन द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में वो पैसे वापस देने के लिए जिम्मेदार है। तो जब आप किसी को लोन देते हो, ठीक है, पैसे उधार देते हो, तो उसको फायदा होता है तुरंत बिना पैसे दिए, लेकिन फ्यूचर में वो आपको पैसे वापस देने के लिए जो है क्या है, जिम्मेदार है, लाइबल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपके डेप्ट का मतलब होता है ऋण, डेप्ट का मतलब होता है ऋण, और डेटर का मतलब होता है ऋणी, जिसको आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो कंपनी से जिसने पैसा लिया है उसको प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन फ्यूचर में वो उसको पैसे वापस देगा। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन जो बी है आपका सही है। सातवां प्रश्न है, विच डॉक्यूमेंट इज इश्यूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द गिवर ऑफ कैश एक्नॉलेजिंग द कैश रिसिप्ट वाउचर। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है बाय द रिसीवर ऑफ कैश। यानी कि मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, और आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आता है और वो आपको पैसे देता है, तो पैसे को रिसीव करने वाले हुए आप, और वो हुआ पैसे को देने वाला, टू द गिवर ऑफ कैश। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट द कैश रिसिप्ट वाउचर। तो इसने पूछा है कि एक्नॉलेजमेंट का क्या होता है। एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है कि जवाबदेही, यानी कि एक सबूत होता है कि सामने वाले ने आपको पैसा दिया, आप वो कैसे बताएंगे। तो जब आप सामने वाले का कोई रसीद देंगे कि उसने आपको पैसा दिया है, तो वो जो रसीद होती है जिसको पैसे देने वाला प्राप्त करता है, वो इस बात का सबूत होता है कि उसने आपको पैसा दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, वो एक रिसिप्ट होती है जिससे ये पता चलता है जो कि आप इशू करते हैं। ठीक है, इसने कहा विच डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द रिसीवर, आपने पैसे लिए और सामने वाले को जो है एक डॉक्यूमेंट दिया जिसे हम रिसिप्ट कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम रसीद भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है आपका सही है। आठवां प्रश्न है, व्हाट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टू एवरी पर्सन, एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अकाउंट। यानी कि इसने कहा कि व्हाट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, प्रॉपर्टी का लेन देन हो, या फिर किसी भी सर्विस का लेन देन हो। ठीक है, यानी कि आपने किसी को सर्विस दी है, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले को सर्विस देते हो तब आप पैसा लेते हो, तो या फिर आप टीचर हो, तो या फिर सामने वो ट्यूशन, आपने किसी को क्लास दी है, ट्यूशन पढ़ाया है, तो आपको पैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो लिखित जानकारी होती है वो क्या कहलाता है, वो सब जो आपका अकाउंट कहलाता है। तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार की लेन देन की जो लिखित जानकारी होती है उसे हम अकाउंट कहते हैं। नौवां प्रश्न है, विच इज द मेन बुक ऑफ फाइनल एंट्री फॉर अकाउंट। अकाउंट के लिए जो फाइनल एंट्री की जाती है तो वो किस बुक में की जाती है, तो वो की जाती है आपकी लेजर बुक में, यानी कि जिसे हम लेजर खाता बुक कहते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं। तो उसके अंदर जो फाइनल एंट्री की जाती है। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। दसवां प्रश्न है, विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। यानी कि जो सप्लायर होते हैं उनके पास
जो सामान वापस आता है उस सामान की जो लिखित जानकारी होती है वो हम किस प्रकार के अकाउंट में या फिर कौन सी बुक में लिखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, परचेज रिटर्न बुक। यानी कि सामने वाले ने सामान को परचेज किया था और जो सामान वापस आया है उसको हम जो है परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिखेंगे। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 11वां प्रश्न है विच इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज की एक स्टेटमेंट है, यानी कि किससे पता चलता है कि किसी भी कंपनी के पास कितने असेट हैं और उसकी को क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपका बैलेंस शीट होता है, यानी कि किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी की कंडीशन क्या है, उस कंपनी के पास कितने असेट हैं, उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी मशीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट से। और लायबिलिटीज यानी कि उस कंपनी के पास कितना कर्ज है, उसको कितने लोन जो है चुकाने हैं, तो ये सब जानकारी उसकी कंपनी की बैलेंस शीट से पता चलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है विच अकाउंटिंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। तो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा और अनसाइंटिफिक होता है। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक होता है। तो जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली। टैली के अंदर कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल+N शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विच एक्टिविटी इन टैली इज यूज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसका पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम उस कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है यहां पर आपका बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है व्हाट इज रिफर्ड टू एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। यानी कि सामान की खरीदना और उसका बेचना वो सब क्या कहलाता है। तो वो सब आपके क्या होते हैं, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन आस्काई, एसडीएफ, एचटीएमएल और एक्सएमएल फॉर्मेट। यानी कि किसी भी रिपोर्ट को, ठीक है, हमें आस्काई, एसडीएफ, एचटीएमएल या फिर इन जो ये फॉर्मेट दिए गए इन फॉर्मेट में किसी रिपोर्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम Alt+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ई का मतलब होता है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो 16वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर। यानी कि वो कौन होता है जो बिना पैसे लिए, यानी कि विदाउट रिसीविंग मनी, बिना पैसे लिए हमें प्रॉफिट देगा और क्लेम करेगा फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में हमको उसके जो पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जो जैसे आपने देखा आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। उस क्रेडिट कार्ड में क्या सुविधा होती है कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो बैंक आपको पैसे देगा और बैंक का एक निश्चित टाइम होता है 55 दिन, 60 दिन, हर एक बैंक का अलग अलग होता है कि इतने दिनों के बाद आप उनका पैसा वापस दे दीजिए ब्याज के साथ में। तो क्रेडिटर क्या होते हैं, वो आपको जो है, आप मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आपको एक सुविधा मिल गई कि आप जो है पैसे का इस्तेमाल कीजिए और फ्यूचर में बाद में उसको पे कर दीजिए। तो आपको जो है एक बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, आपको आप बिना पैसे दिए जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्रेडिटर होते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली। टैली के अंदर जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर होता है उसका क्या यूज होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन। उसके माध्यम से हम जो बजट तैयार कर सकते हैं हमारी कंपनी का। तो 18वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप। ठीक है, जो आपका टैली के अंदर सिक्योरिटी फीचर होता है उसके इस्तेमाल करके हम हमारे डेटा का जो है बैकअप ले सकते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन जो बी है आपका सही है। 20वां प्रश्न है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू चेंज द फाइनेंशियल पीरियड ऑफ टैली। टैली के अंदर फाइनेंशियल जो पीरियड होता है, फाइनेंशियल जो समय होता है उसको चेंज करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम Alt+F2 जो फंक्शन की होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 21वां प्रश्न है वेयर डज द ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड बिफोर टेकन टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। यानी कि सही लेजर अकाउंट में जो है एंट्री करने से पहले जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं। यानी कि हमारी जो डेली इस्तेमाल करने वाली जो सामान्य बुक होती है तो वो सब जानकारी जब हम लिखते हैं कि किसने कितना उधार लिया, किसने कितना पैसा लिया, कितना सामान गया, तो वो सब एक सामान्य एक अलग जो बुक होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जर्नल बुक कहते हैं। ठीक है, उस जर्नल बुक के हम जो है डेली की सामान्य जानकारी लिखते हैं और बाद में
सही जानकारी को कलेक्ट करके सही लेजर अकाउंट में हम उसको लिखते हैं। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 22वां प्रश्न है विच टर्म इज यूज्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय अ पर्सन, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कितनी पूंजी किसी व्यापार के अंदर जो है इन्वेस्ट की गई, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उसे कैपिटल यानी कि पूंजी कहते हैं। 23वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर इन टैली, टैली के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल फीचर होता है उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा, यानी कि डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है विच टर्म इज यूज्ड फॉर ऑल द अमाउंट्स पेबल बाय अ बिजनेस कंसर्न टू आउटसाइडर, यानी कि उस टर्म को हम क्या कहते हैं जिसमें जो है कोई भी जो बिजनेस कंपनी है उसको उसके जो बाहर आउटसाइडर जितने भी लोग हैं, कोई भी दूसरी कंपनी है उसके बाहर से जो उनको जो पैसे उसको देने हैं, पेबल है, यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है वो पेबल है यानी कि बहुत सारे लोगों को उसको पैसे देने हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, वो सब उसकी लायबिलिटीज यानी उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है, उसने जो लोन लिया या फिर बिजली का जो बिल है कंपनी का, वो सब उसकी जिम्मेदारी की उसको पे करना पड़ेगा, तो वो सब उसकी लायबिलिटीज होती है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, तो टैली के अंदर जो आपकी कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की होती है उसका हम क्या यूज कर सकते हैं। क्यू का मतलब होता है क्विट करना, यानी कि उससे बाहर निकलना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एक्सिट विदाउट कंफर्मेशन, बिना कंफर्मेशन के हम जो कंपनी से बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही, कंपनी को बंद करने के लिए, कंपनी से बाहर निकलने के लिए हम जो है क्विट कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं। 26वां प्रश्न है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली, टैली के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे से गलत हो गया था एक बार, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की होती है उसके माध्यम से हम टैली के अंदर जो इंफॉर्मेशन उसको सेव कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट अ कंपनी फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, तो टैली के अंदर जो कोई भी कंपनी उसको बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, ठीक है। तो कंपनी को बंद करने की शॉर्टकट की होती है आपकी Alt प्लस F1, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। Alt प्लस F1 जो शॉर्टकट की होती है उसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी को शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 28वां प्रश्न है विच सीक्वेंस ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द ट्रायल बैलेंस ऑन द स्क्रीन, तो टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए हम निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो उस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली को ओपन करेंगे, उसके बाद डिस्प्ले पर जाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे, वहां पर हम जो हमारे ट्रायल बैलेंस को जो है देख पाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 29वां प्रश्न है विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि बहुत कम समय के लिए तैयार किया गया बजट कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो करंट बजट होता है उसे जो है बहुत ही कम समय के लिए तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 30वां और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय, तो टैली पैकेज किसके द्वारा जो है बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।